Hello students, I Pradeep Kant Pachori, Assistant Professor at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Now we are going to talk about Cardiovascular System Lecture 5th. Disease, the cardiovascular disease hypertension. It is a pathological condition which is characterized by chronically elevated BP affecting the heart and blood vessels. यह एक पैथोलॉजिकल ऐसी कंडीशन है जो कि क्रोनिकली एलिवेटेड बीपी जो काफ़ी टाइम से ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता हो वो अफेक्ट करता है हमारे हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को. And the classification on the basis of extent to which BP is elevated. The normal condition of blood pressure 120 by 80 mmHg, systolic pressure 120 and 80 diastolic pressure. The types of hypertensions, mild hypertensions, BP elevated 90 to 140 mmHg, moderate hypertension 95 to 160 mmHg, severe hypertension above 160 mmHg. जो 140, 160 और above 160 है वो हमारी सिस्टोलिक कंडीशन होती है एंड 90, 95 एंड लेस दैन और more than is called as the diastolic conditions. Hypertension risk factors. कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनसे हाइपरटेंशन होने की चांसेस रहते हैं? ओल्डर एज, ओवरवेट, ज़्यादा वेट होना, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल्स, और आपका जो लाइफ है वो आप उसको अनहेल्दी तरीके से जीना, हमेशा हेल्दी ना रहना, बीमार रहना, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेस और बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस रहना, मेंटल टेंशन्स और मेंटल टेंशन से सफ़र करना. साइन एंड सिम्टम्स, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. लेफ्ट वेंट्रिकल्स हाइपरट्रॉफी मीन्स होता है सेल साइज इंक्रीज. उस वेंट्रिकल्स के अंदर उसकी हार्ट का सेल साइज बढ़ जाना. पॉलीयूरिया, इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिन में आना. हेडेक, दर्द रहना. डिजीनेस, चक्कर आना. रेटिनल वेन इनलार्जमेंट. रेटिना आई इन द आई, द रेटिनल वेन इनलार्जमेंट और रेटिनल वेन का बढ़ जाना, स्वेल कर जाना, विलिस्टर्स बन जाना, एडिमा हो जाना रेटिना आई के अंदर, स्वेटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आना. दिस इज द साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ hypertension. And another disease, angina pectoris. Angina pectoris comes from Latin and it means tight chest, congestion. Angina pectoris, commonly known as angina, is chest pain due to ischemia. एंजाइना के केस में आपको चेस्ट पेन होता है ड्यू टू द इस्कीमिया. इस्कीमिया मीन्स inadequate supply of the blood or oxygen. Ischemia, reduce oxygenated blood to heart muscles, myocardium, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड की सप्लाई होती है वो हार्ट के लिए रिड्यूस हो जाती है. दिस इज यूजुअली हैपन्स because one or more of the heart coronary arteries are narrow or blocked. ये कब होता है? जब वन और मोर, एक और एक से ज़्यादा हमारे हार्ट की जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं या तो वो नैरो हो जाएं या ब्लॉक हो जाएं, जिससे ब्लड की सप्लाई रुक जाए. पेन स्टार्टेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, और पेन स्टार्ट होता है चेस्ट के सेंटर से ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, या चेस्ट के
लेफ्ट साइड से। पेन कैन स्प्रेड आउट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक आर्म एंड स्टोमक, और वो धीरे धीरे जो पेन होता है वो हमारे आर्म्स में एंड स्टोमक में फैल जाता है। एन एपिसोड ऑफ एंजाइना इज नॉट ए हार्ट अटैक वट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। जब बार बार एपिसोड्स आपको एंजाइना के आते रहेंगे तो वो आपको रिस्क प्रोड्यूस करेगा हार्ट अटैक की। आप डायग्राम देख रहे हैं, चेस्ट जहाँ रेडिश कलर बना हुआ है वो चेस्ट पेन दिखा हुआ है हार्ट में। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर is another disease of cardiovascular. It is the condition in which the heart cannot pump enough blood to the other organ of the body. This can result from coronary artery disease. कंजेशन, हार्ट के अंदर कंजेशन होना, ब्लड की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में न होना। हमारा हार्ट जब पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई बॉडी को नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में रिजल्ट ये निकल के आता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। जो हमारी हार्ट की आर्टरीज हैं उनमें कोई ना कोई इन्फेक्शन, स्वेलिंग, नैरोइंग और ब्लॉकेज हो गया है। एटियोलॉजी, हाइपोटेंशन, कैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मायोकार्डियल स्ट्रेस ड्यू टू ट्रॉमा। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेस होने लगती हैं क्योंकि उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, ट्रॉमा, घाव हो जाता है, इन्फेक्शन, ओबेसिटी, मोटापे के कारण, एनीमिया, द इन डिक्रीज अमाउंट रिड्यूसेस द आरबीसीज इन द ब्लड, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, इन सब कारणों से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट द कार्डियोवास्कुलर systems.